नमस्कार परिवार के सभी साथियों को, मैं आपका साथी दीपक चौहान। साथियों, आज की जो वीडियो है वो एसएससी को लेके है। एसएससी ने कुछ रिफॉर्म्स किए हैं। अपने 50 साल पूरे होने पे एक नोटिस उनकी तरफ से इशूड किया गया है, यानी कि प्रेस रिलीज़ आई है। मैं उसके बारे में आपको शॉर्ट्स में ब्रीफ करूंगा, बट उस सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर एक दिव्यांग तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएँ। साथियों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी साथियों के लिए रहेगी जो एसएससी एमटीएस, सीएचएल और सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम दे चुके हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट शुरू करूँगा। पहला जो चेंजेस है मैं वो बताता हूँ। 2025 सीजीएल यानी कि एसएससी सीजीएल 2025 टायर 1 का जिनका एग्ज़ाम हम सब साथियों का हुआ था, उनको टेक्निकल इशू जिन साथियों ने फेस किए थे ये उनके लिए है, और प्लस जिन लोगों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे। इम्पोर्टेंट बात यह है, जिन लोगों ने टेक्निकल इश्यूज फेस किए थे स्पेशली उनके लिए, कि उनको एक मौका दिया था एसएससी ने अपने पोर्टल पे माई गिवेंस करके, उस पर जिन साथियों ने रिक्वेस्ट डाली थी उनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल हो चुका है, यानी कि वो लोग फिर से पेपर देंगे 14 अक्टूबर 2025। यानी कि 14 अक्टूबर को जिन साथियों के एग्ज़ाम कैंसिल हुए थे उन्हीं के साथ उन साथियों का भी एग्ज़ाम होगा जिन्होंने टेक्निकल इश्यूज फेस किए थे। साथियों, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा। हम भी तो यही कह रहे थे कि सर हमें आपने स्क्राइब ठीक नहीं दिया है, कम से कम हमें स्क्राइब ठीक से दे के अच्छे स्क्राइब की जिसकी एक क्वालिटी हो, जिसे सब कुछ पता हो, मीन्स टॉपिक्स पता हो, टॉपिक्स में कुछ साइंस पता हो, जो मैथ रीजनिंग में साइन आते हैं वो तो पता होना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कुछ पढ़ना लिखना सब कुछ आना चाहिए, वो राइटर दीजिए आप हमें। एसएससी से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर हम अपना एग्ज़ाम फिर से दे सकें, ये मौका हमें भी मिलना चाहिए। तो साथियों, 14 अक्टूबर को जिनके साथ टेक्निकल इश्यूज़ थे और पेपर कैंसिल हुआ था उनका एग्ज़ाम रीशेड्यूल होगा। साथियों, 5 अक्टूबर से इन सब के एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिन लोगों ने ग्रीवेंसेस डाली थी और जिनका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था। तो आप लोग अपनी रीजन वाली साइट पे अपने रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड को लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड और लोकेशन आप चेक कर सकते हैं। अब साथियों, सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो ये है कि एसएससी ने पहले बोला था कि आप हमारी आंसर की का ना प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ना सेव कर सकते हैं, ना आप किसी को शो ऑफ कर सकते हैं। तो एसएससी ने यहाँ रिलैक्सेशन दिया है कि आप अपनी आंसर की देख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, बट एनालिसिस के लिए अभी भी प्रतिबंधित है, जिससे कि आप जो रॉन्ग क्वेश्चन है उस पर आप चैलेंज कर सकें। अब चैलेंज वाली बात पे हम बात करेंगे। पहले एसएससी एक क्वेश्चन पे 100 रुपीज़ चार्ज करता था अगर हम उस क्वेश्चन आंसर को चैलेंज करें, बट उसे चेंज करके 50 रुपीज़ कर दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मैं साथियों बात करूँगा नॉर्मलाइजेशन। एसएससी पहले एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज़ करती थी, अब एसएससी नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज़ ना करके परसेंटाइल पे आप सबकी यानी कि मेरिट बनाएगा। तो ये भी एक चेंज किया एसएससी ने। चौथा साथियों, मैं बात करूँगा एसएससी की तरफ से एक और चीज़ की गई है फ्रॉड को रोकने के लिए। जिन भी साथी जो हमारे साथी होते हैं जो कुछ ना कुछ टैंपिंग करके अपने आधार में एसएससी के 1 या 2 या 3 फॉर्म भर देते थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब एसएससी आपके सभी एग्ज़ाम को आधार से ऑथेंटिक करेगा। तो ये चेंजेस किए गए हैं एसएससी की तरफ से। बाकी एसएससी ने सारी चीज़ अपनी मीन्स साइट पे भी डाला है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप सबके लिए लेके आया था। बाकी साथियों, एसएससी ने पहले एसएससी क्या था कि ट्विटर अकाउंट नहीं था, जिसे हम आज की डेट में एक्स बोलते हैं। अब एसएससी ने अपना एक्स अकाउंट भी क्रिएट कर दिया है, जिससे कि आप डायरेक्टली एसएससी को भी ट्वीट कर सकते हैं, जिसकी ID @SSC GOI यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इनका ट्विटर अकाउंट है, यानी कि एक्स अकाउंट है। आप डायरेक्टली इस पर ट्वीट भी कर सकते हैं। साथियों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके लिए लेके आता रहूँगा। मैं आपका साथी दीपक चौहान। जय हिंद, जय भारत।